हेलो व्यूअर्स। हम भारतीय इतिहास में एक गलत अवधारणा को लेकर हमेशा चलते हैं। मुझे इतिहास के जब मैं विश्व इतिहास बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर मैं हिटलर के एक प्रचारक गोबल्स का नाम लेता हूँ। गोबल्स हमेशा कहता था कि झूठ को इतनी बार दोहराओ कि सच बन जाए। वो नाजी पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रचारक था और हिटलर को कहीं ना कहीं यदि उसके बारे में प्रचार और जर्मन जनता के मध्य यदि उसकी लोकप्रियता बढ़ाने का यदि कोई काम किया तो गोबल्स ने किया। वैसे ही भारतीय इतिहास में शिवाजी को हमेशा मुसलमानों का विरोधी बताया गया। मराठा स्वराज की बात की गई, मराठा कौम की बात की कि मराठा कौम हमेशा मुसलमानों की एंटी रही। गलत। शिवाजी कभी भी मुसलमानों के विरोधी नहीं थे। वह मराठा स्वराज की बात करते हैं और उनकी सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से थे। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इस्माइल बेग का। इस्माइल बेग शिवाजी के पठान घुड़सवार सेना के प्रमुख कमांडर थे। इस्माइल बेग का ही नाम आता है जिन्होंने शिवाजी को जो उनके पठान घुड़सवार जो रिसालेदार थे उनके कमांडर के रूप में इनका प्रमुख रूप से नाम आता है। वही नाम जो कि है बाद में आप देखते हैं तो अन्य योद्धाओं या अन्य उनके सैनिक कमांडर्स भी थे जो मुस्लिम थे। उनको औरंगजेब की कैद से छुड़ाने वाला व्यक्ति भी स्वयं एक मुस्लिम था। तो ये कैसे संभव है कि शिवाजी मुसलमानों के विरोधी थे? गलत। ये इतिहास में भ्रामक प्रचार है जो आज का एक नैरेटिव है जो बार बार गढ़ा जाता है ताकि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जाए। यहाँ पर आपको बात बता दें, शिवाजी ने अपने स्वराज के जो उनका मेन ध्येय था मराठा स्वराज, उस मराठा स्वराज में कभी भी उन्होंने मुसलमानों के या जो कि है उनके एंटी में कोई न बात कही न कार्य किया, बल्कि उनकी धार्मिक सहिष्णुता की प्रशंसा खाफी भी करता है जो तत्कालीन इतिहासकार था। हालांकि वो शिवाजी के संदर्भ में कहता है कि ये शैतान का एक चतुर बेटा है, लेकिन इसके बाद भी वो शिवाजी की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का हमेशा प्रशंसक रहा है। तो भारतीय इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसे भ्रामक रूप से एक नैरेटिव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि आपसी सौहार्द बिगड़े। शिवाजी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था। वो मुगलों के उस सत्ता के खिलाफ थे जो सत्ता मराठवाड़ा क्षेत्र में फैल रही थी और शिवाजी स्वयं एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहे। छत्रपति बाद में उन्होंने अपने आप को बनाया, लेकिन ये कहना गलत है कि दोनों में क्लैश था। थैंक यू, धन्यवाद।